हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मस्त हैं। चलिए, आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम समझा रहे हैं। हमारे बोर्ड के लिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस सब क्वेश्चन में का आने का। देखते हैं आज क्या क्वेश्चन है। चलिए ट्राई करें, शुरू करें क्वेश्चन को। चलिए शुरुआत किया जाए। क्या क्वेश्चन है हमारा? O is any point inside a rectangle ABCD। मतलब एक पॉइंट O है जो रेक्टेंगल ABCD के अंदर में कहीं भी है। ठीक है, एक रेक्टेंगल है ABCD जिसके अंदर में एक पॉइंट O है। तो चलिए हम पहले बना लेते हैं। चलिए, हमने एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल के अंदर में कहीं भी हम एक पॉइंट O रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहीं पर रख लेते हैं, है ना। चलिए यहीं पर एक पॉइंट रख लिए O। यहाँ पर हमने एक पॉइंट रखा O। इसका नाम क्वेश्चन में दिया है, इस ट्रायंगल का नाम, इस रेक्टेंगल का नाम क्या है? ABCD। हमने एक रेक्टेंगल लिया ABCD, उसके अंदर कहीं पर भी हमने एक पॉइंट O रख लिया। जहां भी आपका मन करे रख सकते हैं। एज शोन इन फिगर, ऐसे क्वेश्चन में फिगर दिया था लेकिन हम फिगर नोट नहीं किए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए हम समझा देते हैं फिगर बना करके। तब कहता है प्रूफ दैट OB² प्लस OD² इज इक्वल टू OA² प्लस OC²। यानी प्रूफ करना है OB² प्लस OB ये देखिए, यानी ये हमारा OB है, यानी इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर OD, ये हमारा OD है, इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर OA, ये हमारा O, इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर OC, ये हमारा OC है, इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। जैसा प्रूफ करना था उसके अनुसार हमने अपनी फिगर को बना लिया। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल के अंदर में कहीं एक पॉइंट O है। तब हमको कहता है प्रूफ करिए कि OB² प्लस OD² इज इक्वल टू OA² प्लस OC²। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ मत लिखेंगे गिवेन में बस इतना लिख दीजिए, छोटा सा गिवेन ABCD इज अ रेक्टेंगल, बस ज़्यादा नहीं लिखिए, रेक्टेंगल। फिर ये भी लिख दीजिए क्या प्रूफ करना है आपको। प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है? OB² प्लस OD² इज इक्वल टू OA² प्लस OC², है ना। हमने ये लिख लिया जो हमको प्रूफ करना था। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो हम लोग कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग को तो पता है ना कि ये रेक्टेंगल है तो AB पैरेलल DC होगा और AD पैरेलल BC होगा, ये तो हम लोग को पता है। एक और लाइन खींचते हैं हम यहाँ से, जो इस O से पास करता हुआ निकल जाए, इस O से पास करता हुआ चला जाए। एक लाइन हमने खींचा, ठीक है, और इस लाइन का नाम देते हैं, इसको मान लीजिए P और इसको मान लीजिए Q। और हमने यह PQ इस तरीके से ड्रॉ किया है ताकि यह PQ AB के क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। और अगर AB के पैरेलल हो गया तो स्वाभाविक बात है यह PQ किसके पैरेलल हो जाएगा? DC के भी पैरेलल हो जाएगा। नहीं होगा पैरेलल, यानी कंस्ट्रक्शन में इस बात को थोड़ा हम मेंशन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे हम छोटी सी बात, क्या लिखेंगे कि वी ड्रॉ PQ पैरेलल AB। हमने ये PQ पैरेलल खींचा किसके? AB के। और जब ये PQ पैरेलल AB के हो गया तो PQ पैरेलल अपने आप किसके हो जाएगा? DC के हो जाएगा। ठीक है, बस ये छोटा सा हमको कंस्ट्रक्शन करना था। अब हमारा क्वेश्चन फटाफट बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन हम बनाना स्टार्ट करते हैं।
कुछ नहीं, ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर क्वेश्चन है, ये आराम से सिंपली सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब देखिए हम यहाँ ढेर सारा ट्रायंगल चुनेंगे जिसमें जो जो प्रूफ करना है, जैसे ओ बी, ओ डी, ओ ए, ओ सी, जिस ट्रायंगल में आएगा उस ट्रायंगल को हम लोग पकड़ते हैं। तो चलिए ये देखिए ओ बी किस ट्रायंगल में आएगा, यहाँ ये दिख रहा है बी क्यू ओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये वाला 90 डिग्री होगा, है ना। ये देखिए बी क्यू ओ में हमारा ओ बी आ जाता है, लेके बढ़िए। इन ट्रायंगल बी क्यू ओ दिख रहा है ये ट्रायंगल, है ना। इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस यानी ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी बी क्यू स्क्वायर अब प्लस बेस यानी ओ क्यू का स्क्वायर हो गया। चलिए अब दूसरा कौन था हमारा, ओ डी। अब देखिए ओ डी किस में आएगा, ओ डी देखिए यहाँ इस ट्रायंगल में, मतलब डी पी ओ में, ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, इसमें आएगा, मतलब डी पी ओ को लेके बढ़िए। इन ट्रायंगल किस में, डी पी ओ में, डी पी ओ में, गौर से देख रहे हैं आप ये डी पी ओ वाला। चलिए शुरू हो जाइए। तो इस ट्रायंगल में बताइए क्या हो जाएगा, ये तो हमारा क्या है, ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी डी पी का स्क्वायर प्लस बेस यानी पी ओ का स्क्वायर हो जाएगा, पी ओ का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए अब देखिए हमको क्या डिमांड था हमारा, फिर देखिए ये ओ ए किस ट्रायंगल में आएगा, देखिए ये देखिए इसमें आ जाएगा, मतलब ए पी ओ वाला में, है ना। एक और से देखिए यहाँ पर बगल में दिख रहा है ट्रायंगल, ए पी ओ वाला में आ जाएगा ना, लेके बढ़िए। यानी इन ट्रायंगल ये वाला भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ए पी ओ में ये हमारा ए ओ हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस यानी ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए पी स्क्वायर अब प्लस बेस यानी किसका स्क्वायर, पी ओ का स्क्वायर हो गया। चलिए और कौन बच गया हमारा, एक लास्ट ओ सी किस में, देखिए इस ट्रायंगल में, यानी क्यू सी क्यू ओ में, है ना। दिख रहा है आपको ये जो सी क्यू ओ वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसमें हमारा ओ सी आ जाएगा, लेके बढ़िए। यानी इन ट्रायंगल सी क्यू ओ, तो सी क्यू ओ की बात करें, है ना, तो सी क्यू ओ की बात करें, दिख रहा है, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा ओ सी, तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी सी क्यू स्क्वायर अब प्लस बेस यानी क्यू ओ स्क्वायर या ओ क्यू स्क्वायर, जो मन कर लिख सकते, ओ क्यू स्क्वायर हो गया ना। चलिए मतलब जो हमको जैसा चीज़ प्रूफ करना था उसके आधार पे हम सारा चीज़ का वैल्यू हम निकाल लिए, कोई दिक्कत। अब चलिए बताइए जो प्रूफ करना है उस प्रूफ करने वाले का LHS क्या है। देखिए जो प्रूफ करना है उस प्रूफ करने वाले का LHS क्या है, LHS क्या है, देखिए ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, है ना। LHS है उसका ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, हमने लिख लिया। चलिए अब पुट करिए, ओ बी का वैल्यू यहाँ से कितना है, बी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, पुट करिए, बी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर है। चलिए फिर ओ डी का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए डी पी स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर, सॉरी कितना है, ओ डी का स्क्वायर कितना है, डी पी स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर, पी ओ है, सॉरी यहाँ पी क्यू नहीं, पी ओ डी स्क्वायर यहाँ है ना, ओ बी दिख रहा है, ओ बी का वैल्यू हमने यहाँ से रखा बी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर लिख दिया। फिर बगल में यहाँ जो ओ डी स्क्वायर है, ओ डी स्क्वायर वैल्यू हमने रख दिया डी पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। पहले हमने कुछ नहीं किया, पहले जो जो चीज़ प्रूफ करना था उसके अनुसार हम सारा चीज़ निकाल लिए, ठीक है। अब जो प्रूफ करना है उसके LHS वाले पार्ट को हम लेके बढ़े हैं।
और जिसका ओ बी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिए, ओ डी स्क्वायर वैल्यू पुट कर दिए, हो गया। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, एक सिंपल सा छोटा सा काम करेंगे। अब बताइए, ये देखिए तो ये जो बी क्यू है, बी क्यू दिख रहा है। अब फिगर को गौर से देखिए तो ये बी क्यू क्या लगता है आपको, ए पी के बराबर हो जाएगा। गौर से देखिए, ये जो बी क्यू है वो इस ए पी की इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या इस बी क्यू को हटा के हम ए पी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, लिख दीजिए। तो बी क्यू को हटा के हमने ए पी लिख दिया तो ए पी स्क्वायर हो जाएगा। अब बगल में ये ओ क्यू स्क्वायर है, रहने दीजिए, फिर प्लस डी पी। अब देखिए डी पी किधर है, ये देखिए, ये जो बगल में ये जो आपका डी पी दिख रहा है ना, डी पी, ये वाला डी पी है ना, क्या ये डी पी आपको इस क्यू सी की इक्वल लग रहा है? ये जो डी पी है वो इस क्यू सी की इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताइए। बिल्कुल होगा। ये डी पी इज इक्वल टू क्यू सी, तो क्या इस डी पी के जगह पे इस क्यू सी को लग सकते हैं? तो चलिए इस डी पी की जगह पे आप रख दीजिए क्यू सी का स्क्वायर। अब बगल में कौन है, ये हमारा पी ओ का स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। अरेंज क्या करना है, ए पी स्क्वायर वाले को और पी ओ स्क्वायर वाले को एक जगह लिख लीजिए। अब बाकी ओ क्यू स्क्वायर वाले को और क्यू सी स्क्वायर वाले को एक जगह लिख लीजिए। अब देखिए ये और ये क्या लिखा हुआ है, देखिए ए पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर, यहाँ देखिए है ए पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर किसके इक्वल है, ए ओ के स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए ओ स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ देखिए ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर। यहाँ देखिए है ना, ओ क्यू स्क्वायर प्लस ये क्यू सी ही है ना, सी क्यू को क्यू सी बोल सकते हैं। तो ओ क्यू स्क्वायर प्लस है ना क्यू सी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं बताइए इसके जगह पे, ओ सी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ओ सी स्क्वायर लीजिए यहाँ पर ओ सी स्क्वायर। अब देखिए ये तो प्रूफ करना था, यानी आपने एल एच एस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर को लेके बढ़ा, इस एल एच एस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर को लेके बढ़ा, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर आना चाहिए। देखिए ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर आ गया, इसका मतलब हमारा आर एच एस आ गया ना। लिख देंगे देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, प्रूफ्ड है ना। आराम से बना सकते, कितना सिंपल क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है। आराम से जब इस टाइप का क्वेश्चन आवे तो आराम से इसको बना सकते, नहीं बना सकते पहले हमने छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, फिर क्वेश्चन में जिस चीज़ का डिमांड था हमने वो निकाल लिया, फिर क्वेश्चन के एलएचएस वाले पार्ट को रखा और थोड़ा सा अरेंजमेंट किया और हमारा ये आंसर आ गया और हम ये क्वेश्चन को प्रूफ कर पाए। ठीक है, तो चलिए और भी हम आपको क्वेश्चन लाएंगे, और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। तो धन्यवाद, इसको बढ़िया ढंग से पढ़िए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।